नमस्कार दोस्तों, देखिए ये जो ऑर्डर आया है बीएसएनएल में टॉप प्रायोरिटी का ऑर्डर है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉम्पिटेंसी जो रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए, तो ऑर्डर देखिए आपका इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से आया है दिल्ली से। और ऑर्डर कब का डेट का है? 24/8/2026 का डेट का है। अब हम लोग ऑर्डर का नंबर देख लिए आप लोग। अब हम लोग ऑर्डर की ओर देखते हैं कि ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर में लिखा हुआ है सभी सीजीएम्स को यहाँ पे देखिए एड्रेस किया है। और ऑर्डर आ कहाँ से रहा है? आ रहा है कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का ये ऑर्डर है। ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस का। आप देख लीजिए ये ऑर्डर में लिखा क्या है। क्रिएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पिटेंसी रिपोजिटरी विथ रिस्पेक्ट टू नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ वर्किंग इन बीएसएनएल। तो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई जो बीएसएनएल में काम कर रहे हैं उनका कॉम्पिटेंसी लेवल का एक रिपोजिटरी, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ पे बात हो रहा है। रेफरेंस क्या दिया गया है? जो 2025 का ऑर्डर का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस लेटर नंबर विद दिस रेफरेंस कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव के लिए जो कॉम्पिटेंसी लेवल है, उसका जो रिपोजिटरी है, कॉम्पिटेंसी का रिपोजिटरी है, वो क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से नॉन एग्जीक्यूटिव का भी क्रिएट करना है। ऑल द नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई therefore are required to furnish the information and details regarding the area of competency acquired by them, गिविंग देयर प्रेफरेंसेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइक दिस। तो यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव को जहाँ जहाँ पे उनका कॉम्पिटेंसी हुआ है, डेवलप हुआ है, वो सब एरिया यहाँ पे देना है 1 2 3 करके। फर्दर नॉन एग्जीक्यूटिव शुड ऑल्सो इंडिकेट देयर प्रेजेंट एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसी इन विच दे आर वर्किंग एंड इंडिकेट द प्रेफरेंसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी एरिया फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन विच दे वुड लाइक टू वर्क। तो नॉन एग्जीक्यूटिव को क्या बोला जा रहा है कि आप कौन सा कॉम्पिटेंस के तहत काम कर रहे हैं, और आप ये बताइए कि आगे आने वाले दिन में आप कौन सा कॉम्पिटेंसी जो है, कौन सा आपका स्किल है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, उसका एक प्रेफरेंस दीजिए। दिस इंफॉर्मेशन विल बी सबमिटेड थ्रू माई ऑफिस ऐप। तो माई ऑफिस ऐप में सबमिट होगा। कैसे? कि माई ऑफिस ऐप का जो HR मॉड्यूल है उसमें आपको जाना है और अपडेट कॉम्पिटेंसी में आपको करना है। तो ये आप कैसे करेंगे ये मैं दिखा दूंगा, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, वो माई ऐप में जाके आप इजीली कर सकते हैं। और सभी नॉन एग्जीक्यूटिव का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उनको क्या बोला जा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये 28 तारीख तक ऐप में आप दे दीजिए। तो ये जो लेटर है, ये लेटर तो आपको कॉम्पिटेंसी देने के लिए बोला गया है, मगर ये लेटर का मतलब क्या है, इसका रिपरकशंस क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय के साथ। देखिए दोस्तों, इसका जो इफ़ेक्ट है ये तो ऐसे लिखा नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कॉम्पिटेंसी दीजिए। आपका स्किल, जो आपका स्किल है, कोई अच्छा कंप्यूटर में काम करता है, कोई अच्छा सिम बिक्री करता है, कोई मार्केटिंग सेक्शन में कोई प्रोडक्ट सेल करने में अच्छा है, तो कोई इलेक्ट्रिकल जो काम है उसमें अच्छा है। तो ये कॉम्पिटेंसी देने के लिए बोला गया है। मगर इसका क्या होगा? देखिए, इसके साथ आप और एक चीज़ को देखिए कि बीएसएनएल में आने वाले दिन में जहाँ तक बात सुनाई दे रहा है एक VRS आने वाला है। तो बीएसएनएल अपना जो वर्कफोर्स है उसको रिड्यूस कर रहा है। तो जो बाचा कुचा वर्कफोर्स रहेगा उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना, ये भी बीएसएनएल का एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो इसमें भी इसका एक एंगल हो सकता है। दूसरा क्या एंगल हो सकता है, दूसरा क्या बातें हो सकता है कि बीएसएनएल डिप्यूटेशन और रीडिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ, जहाँ पे 4 से 5 हज़ार स्टाफ का रीडिप्लॉयमेंट के लिए सोच रहा है। ऐसे बहुत सारा चिट्ठी वगैरह जो डिपार्टमेंट का इंटरनल चिट्ठी है जिसको सार्वजनिक नहीं किया गया है, जो नोट CMD साहब भेजे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये सब आया है और बहुत सारा डेपुटेशन का भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक है कि और एक तरीके से वर्कफोर्स रिड्यूस करने का। तो बचा कुचा जो वर्कफोर्स रहेगा, बचा कुचा वर्कफोर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना भी एक इसका कारण हो सकता है, इस तरीके का कॉम्पिटेंसी का जो रिपोजिटरी और रिकॉर्ड क्रिएट करने का। और दूसरा एक हो सकता है कि अगर स्टाफ को रीडिप्लॉयमेंट करना है, कोई कंपनी में रीडिप्लॉयमेंट करना है, नहीं तो डिप्यूटेशन में देना है, तो उस कंपनी के साथ जब बात चलेगा तो वो कंपनी मांगेगा कि आपका स्टाफ के पास कॉम्पिटेंसी क्या है।
तब ये जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड काम में आ सकता है। कुछ भी है जो यहाँ पे जो बात हो रहा है, जो ये स्टाफ रिडक्शन कॉस्ट कटलमेंट के साथ संबंधित है, और ये इसमें एक डेपुटेशन का जो है रीडिप्लॉयमेंट का जो है एक एंगल भी है कि आपको अगर दूसरा कंपनी में दूसरा कोई सीपी इश्यूज़ में शिफ्ट किया जाएगा तो आपका क्या स्किल है कि वहाँ पे जाके आप अपना योगदान दे सके। इसका भी एक रिपोजिटरी क्रिएट करने का यहाँ पे बात हो सकता है। जैसे एग्जीक्यूटिव का हो चुका है वैसे ही नॉन एग्जीक्यूटिव का होगा। और यहाँ पे वीआरएस एंगल के बाद वीआरएस के बाद बाचा कुचा जो स्टाफ रहेंगे उसके साथ ये रीडिप्लॉयमेंट या डेपुटेशन का ये बात आ सकता है। तो जहाँ तक ये जो सब बातें हैं, ये बातें तो हर चीज़ लिखित ऑर्डर पे नहीं आता है। जो डिपार्टमेंट के अंदर जो बातें चल रहा है मैंने वही बताया। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आप लोगों का अगर कोई जिज्ञासा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरीके का अगर दूसरा कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आता है वो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।